क्रोध के आवेश को जीतने के लिए, क्रोध यदि दूसरों पर आ रहा है किंतु अनर्थ तो मेरा कर रहा है, दूसरों का अनर्थ कर पाए या न कर पाए, सबसे पहले तो अनर्थ मेरा करता है। क्योंकि माचिस की एक तिल्ली किसी दीपक को, मोमबत्ती को जलाती है, उसके पहले स्वयं जलती है। ऐसे ही स्वयं के चित्त से निष्पन्न हुआ क्रोध दूसरों का अनर्थ करे या न करे, जिसके चित्त में पैदा होता है उसका तो अनर्थ करता ही करता है। तो क्रोध को जीतने का क्या उपाय हो सकता है? तो क्रोध को जीतने के लिए आचार्यों ने कहा है, उपाय है क्षमा। क्षमा का कवच धारण कर लो तो क्रोध के बाण क्षमा के कवच को भेद नहीं सकते। जितनी सुदृढ़ क्षमा का कवच होगा, जितनी सुदृढ़ आपकी वक्तर है, उसको भेदने में समर्थ नहीं है क्रोध के बाण। और क्रोधी व्यक्ति भी नतमस्तक हो जाएगा। जैसे बिना ईंधन की अग्नि स्वयं शांत हो जाती है, वैसे ही सामने वाला पर क्रोध करे और आप क्षमा भाव से बैठ जाओ तो सामने वाले का पारा भी ठंडा हो जाता है। वह भी फिर ठंडे दिमाग से सोच करके आपसे क्षमा मांगेगा। किंतु आवेश का उत्तर आवेश में देने से कभी भी अग्नि शांत नहीं होती। अग्नि में अग्नि डालते रहो तो अग्नि शांत नहीं होती। जल समीप में हो तो अग्नि शांत हो जाती है। आगे कहा, यदि जीवन में अहंकार आ रहा है तो, क्योंकि व्यक्ति को कोई भी सामान्य उपलब्धि होने पर अहंकार आता है। अपनी उपलब्धि की हम चर्चा स्वयं करें। हमने कुछ उपलब्धि किया है, ये हमारी समझ में आ जाए तो अहंकार आता है। और हमारी उपलब्धि दूसरों की समझ में आए तो फिर अहंकार नहीं आता, उसके हृदय में तुम्हारे प्रति सम्मान आता है। हमारी उपलब्धि हम देखें तो मान आता है, और हमारी उपलब्धि दूसरा देखे, दूसरा कहे तो सम्मान। तो अहंकार को कैसे जीतें? विनम्र। जब भी कोई उपलब्धि हो जाए तो अहंकार से मत भरो, झुक जाओ और झुक जाओ। यदि तुम्हारे पास धन बढ़ रहा है तो झुक जाओ, योग्यता बढ़ गई तो और झुक जाओ। शब्दों में विनम्रता, व्यवहार में विनम्रता, क्रियाचर्या में विनम्रता, भावों में विनम्रता। जितने नम्र होते जाओगे, जितने नम्र होते जाओगे, नम्रता के सामने अहंकार टिकता ही नहीं। अहंकार तब टिकता है जब सामने नम्रता नहीं हो। जैसे जल के सामने अग्नि अपना अस्तित्व खो देती है, बुझ जाती है, वैसे ही विनम्रता के सामने अहंकार भी घुटने टेक लेता है। विनम्रता प्रकाश है, अहंकार एक अंधकार है। प्रकाश आपके पास होगा तो अंधकार आपके समीप भी ना आ सकेगा। विनम्रता आपके जीवन में होगी तो अहंकार आपके जीवन में प्रवेश न पा सकेगा। कभी भी अंधकार में वह शक्ति नहीं आई जो किसी प्रकाश को नष्ट करके आ जाए। दुनिया भर का अंधकार भी इकट्ठा हो जाए फिर भी एक जलते दीपक को, मोमबत्ती को बुझा नहीं सकता। किंतु वह मोमबत्ती या दीपक चाहे कितना भी छोटा सा क्यों न हो, जुगनू का ही प्रकाश क्यों न हो, किंतु जहाँ प्रकाश है उतने स्थान के अंधकार को तो दूर कर ही देगा। इसीलिए विनम्रता के माध्यम से अहंकार तिरोहित होता है। आगे कह रहे हैं, जीवन में अज्ञान यदि वृद्धि को प्राप्त हो रहा है तो कैसे जीते अज्ञान को? तत्वबोध, स्वभाव का चिंतन करो, समीचीन शास्त्रों का स्वाध्याय करो। स्वाध्याय किया, फिर चिंतन किया, फिर स्वाध्याय किया, फिर चिंतन किया। सदगुरुओं के उपदेश सुनो, उसका चिंतन करो, सत्संगति करो और सम्यक ज्ञान की चर्चा करो। सम्यक ज्ञान की चर्चा करने से भी सम्यक ज्ञान की वृद्धि होती है। पुष्पों का व्यापार करने से खुशबू ही आती है, पुष्प लेने से खुशबू आती है, पुष्प देने से खुशबू आती है, पुष्प पास में रखने से खुशबू आती है। पुष्प खुशबू ही दे सकते हैं, तो सम्यक ज्ञान लेना हो, देना हो, अध्ययन करना है, चिंतन करना है, वे आपके जीवन में अज्ञान को नष्ट करने वाला ही होता है। ज्ञान को स्वप्न प्रकाशी दीपक माना है, और ज्ञान की ज्योति जहाँ प्रज्वलित हो जाती है वहाँ के अंधकार को नष्ट कर देती है। तत्वबोध से युक्त व्यक्ति कहता है, हम तो शरीर रहा लिए बैठे एक जलता हुआ चिराग,
जिसका जी चाहे अपना दीप जला ले। वो एक ज्ञानी पुरुष स्वयं ज्ञान में आनंद का अनुभव कर रहा है। वह जलती मशाल लेकर के बैठा है। चाहो तो अपना चिराग तुम भी जला सकते हो, न चाहो तो बुझे दीपक को लेकर के जैसे नादी से बैठे आगे भी बैठे रहो। जब भी बुझा दीपक जलेगा, जलते हुए दीपक के माध्यम से जलेगा। अज्ञान तिरोहित होगा तो ज्ञान के माध्यम से। अंधकार जब भी नष्ट होगा, प्रकाश के माध्यम से। अंधकार को लाठियों से नहीं दूर कर सकते। अंधकार को तोप तमंचा और तलवार से नष्ट नहीं किया जा सकता। उसे नष्ट करने का उपाय है ज्ञान का प्रकाश। ऐसे ही अपने स्वयं के अज्ञान को नष्ट करने के लिए सम्यक ज्ञान की वर्तिका दीप ज्योति परम आवश्यक है। जो सम्यक ज्ञान के जीवन में वृद्धि करते जाते हैं, उनका अज्ञान स्वतः ही तिरोहित होता चला जाता है। जीवन में यदि परिणामों में कुटिलता आ रही हो तो क्या करें? छल कपट की भावना पैदा हो रही हो, कैसा करें? कुटिलता आई तो क्या करें? अपने परिणामों को सरल बनाओ, सहज बनाओ। जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए परिणाम कुटिल हो रही हैं, सोचो ये वस्तु शाश्वत नहीं रहेगी, नष्ट हो जाएगी। मैं अपने परिणाम खराब क्यों करूं? परिणाम कुटिल करने से पाप का ही आस्वर बंद होगा। वह पाप का फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। इसलिए परिणामों में सरलता लाना ठीक रहता है। एक स्थान पर कोई मजदूर काम कर रहे थे। खेत था, नीम खोद करके वहाँ भवन बनाना था। मजदूर काम कर रहे थे। कार्य करते करते मजदूरों को एक कलश मिला। उस कलश में देखा तो सोने के सिक्के थे। मजदूरों ने कहा, हमें तो अपनी मजदूरी करनी है, हम ठेकेदार से जाकर के मिलते हैं, उसे देते हैं, क्या करना चाहिए? ठेकेदार से कहा कि भाई हमें तो मजदूरी मिलती है, एक कलश मिला है, इसे आप ले लो। ठेकेदार ने कहा, मैंने जो ठेका लिया है मकान बनाने का, उसे मुझे पैसा मिलेगा। ये कलश मेरा है ही नहीं, इसकी भूमि है, उसका ही पैसा है, मैं उसे जाकर के देता हूँ। भूमि के मालिक के पास गया। भूमि का मालिक कहता है, मैंने तो राजा से भूमि खरीदी थी, ये कलश थोड़ी खरीदा है, ये तो राजा का होना चाहिए। राजा के पास लेकर के गए। मजदूर भी पहुँचे, ठेकेदार भी पहुँचा, और वे मालिक जो मकान बनवा रहा था सेठ भी पहुँचा, और राजा भी वहाँ पर है, चारों हैं। राजा कहता है, भाई मैंने तुम्हें भूमि बेची है और ये भूमि के साथ गया, मेरा होता तो मैं निकाल लेता, अब तेरी भूमि में निकला है, अब तेरा है, मेरे भाग्य का होता तो पहले निकाल लेता। सुबह से लेकर शाम तक बहस चलती रही। चारों कहते रहे कि कलश तेरा है, तेरा है, तेरा है, कोई भी लेने को तैयार नहीं। दूसरे दिन के लिए बात टाल दी कि प्रातःकाल इसका निर्णय करेंगे। चारों जन पुनः प्रातःकाल सभा में पहुँचे। मजदूरों के मन में पाप आया कि कलश तो हमने निकाला था ना, हमारा कलश है, हम कह देंगे दरबार में जाकर के कि स्वर्ण कलश हमारा है, आप तीनों में से किसी का नहीं है, क्योंकि आपने थोड़ी निकाला, हमें मिला है, हमारे भाग से मिला है। उधर ठेकेदार कहता है, मैं कल जाकर के कहूँगा कि मैं ठेकेदारों में काम करा रहा था, मजदूरों को उनकी मजदूरी देता हूँ, तो कलश मेरा है। भूमि का मालिक सोचने लगा रात में, कलश तो मेरा है, भूमि मेरी है, न राजा का अधिकार, न ठेकेदार का, न मजदूर का अधिकार। तो पुनः वहाँ जाता है, और राजा भी सोच रहा था, अरे भूमि मैंने बेची थी, मेरा कलश है, मेरे खजाने में आना चाहिए, उसे भूमि खरीदी, ये कलश थोड़ी खरीदा है। चारों के मन में पाप आ गया। प्रातःकाल पहुँचे तो सभी कहने लगे, ये कलश पर मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार। पहले दिन क्या कह रहे थे कि हमारा अधिकार नहीं, आपका है, आपका है। अब कह रही से मेरा अधिकार। कुछ यहाँ पर और लोग थे तो उन्होंने कहा, भाई ऐसा करते हैं, इसमें देख लो कलश में कितने सोने के सिक्के हैं, न तो ऐसा करो चारों को बराबर बराबर बांट दो। कलश को उन्हें खोल के उल्टा करके देखा तो कलश में सोने का सिक्का तो एक भी नहीं, पूरे कोयले भरे पड़े हैं। महानुभाव, लोग देख करके दंग रह गए। भावनाओं का क्या प्रभाव रहता है। कुटिलता से निस्संदेह हमारा बना हुआ कार्य भी बिगड़ जाता है। इसलिए मन में कोई कुटिल भाव मत रखो, ईमानदारी के साथ चलो, सदा सुख शांति प्राप्त करोगे और पुनः
लोभ की भावना मन में जगे तो संतोष को धारण करना चाहिए। संतोष धारण करने से लोभ की भावना को दबाया जा सकता है, लोभ को जीता जा सकता है। लोभ रूपी शत्रु संतोष के सामने स्वयं ही नतमस्तक हो जाता है। और जब जीवन में काम वासना सता रही हो तब शीलवत का पालन करो, और शीलवत का पालन करने से काम वासना पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में कौन सा कार्य कब करना चाहिए इस बात का जिसे ज्ञान होता है वह उस कार्य के माध्यम से समुचित लाभ लेने में समर्थ होता है। जो स्थान और समय की परख नहीं कर पाता वह कार्य करते हुए भी उस कार्य के समुचित फल को प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे आप देखें, किसी व्यक्ति के पास गर्म कपड़े हैं तो गर्म कपड़े वह सर्दी में पहनेगा तो सर्दी से बचाव हो जाएगा। गर्म वस्तुएं खाने के लिए सर्दी में खाएगा तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। शीतल पदार्थ पेय आदि हैं गर्मी में सेवन करें तो ठीक है। और जो वस्त्र गर्मी में भी शीतलता प्रदान करें ऐसे वस्त्र उसके लिए उचित है। वर्षा काल में छाता लगा के चले तो ठीक है, और जब बारिश नहीं हो रही हो मौसम अनुकूल है तब छाता लगा के चलेगा तो उससे लाभ न हो सकेगा। इसी तरह से किस कार्य को कब करना उचित रहता है इस पर निर्भर करता है उसकी सफलता। किसान अपने खेत में बीज बोता है, बीज बोने के पहले खेत की जुताई करता है, फिर उसके बाद खेत में बीज बोता है, अंकुर पैदा होते हैं, उसके बाद वह घास साथ में आती है, निराई करता है, उसके बाद बीच में सिंचाई करता है, फिर उसके बाद बीच में बखर आदि से वह बखर देता है, उसके उपरांत पुनः जल सिंचन करता है, फिर उसमें फल आते हैं, बीज आते हैं, फिर उसे फसल को काट करके रख लेता है। यदि इस क्रम का उल्लंघन कर दे तो वह फसल को प्राप्त न कर पाएगा। पहले बीज बो दे, फिर जुताई करे, अंकुर पैदा हो जाए तो पहले काट ले, फिर सिंचाई करे, निराई का काम फसल आने पर करे, जब फसल पक गई हो तो नष्ट हो जाएगी। तो जो काम जिस समय करना चाहिए क्रम से उसी समय करता जाएगा तब तो वह लाभ ले पाएगा, और यदि क्रम चेंज कर दिया तो लाभ न ले सकेगा। किसी फैक्ट्री में कोई माल बन रहा है तो वहाँ पर भी क्रम है, पहले रॉ मटेरियल यहाँ डाला, उसके बाद फिर उसमें डाला, फिर वहाँ से लेके वहाँ डाला, फिर वहाँ से वहाँ निकाल के डाला, तब माल निकल के आता है। बीच में क्रम कोई चेंज हो गया तो वस्तु का सही निर्माण न होगा। जैसे कुंभकार मिट्टी को पहले गलाता है, गूंथता है, उसके उपरांत फिर कलश बनाता है, चाकू घुमाता है, फिर सुखाता है, फिर पकाता है। यदि क्रम चेंज कर दिया जाए, पहले पका ले, सुखाए, फिर मिट्टी को गलाए, फिर क्या कलश मिलेगा उसे? नहीं मिल पाएगा। गीली मटकी में थप्पी लगा के उसे बड़ा करता है, सूख जाए तो उसको थप्पी लगाए तो टूट ही जाएगा। महिला भी रोटी बनाती है तो पहले आटे को गूंथती है, पहले गेहूँ आदि को पीसती है, फिर गूंथती है,
उसके उपरांत पुनः रोटी बनाती है, तवी पर रखती है, फिर चूल्हे के सामने रख करके उसे सेकती है, तब निकाल के रखती है। यदि क्रम उसका उल्टा सीधा हो जाए तो रोटी न बन सकेगी। तो कौन सा कार्य कब करना है, इस बात का जिसके पास विवेक है वे व्यक्ति ही वास्तव में उसका लाभ ले सकता है। जिसके पास इतना विवेक नहीं है वह लाभ नहीं ले सकता। जीव गर्भ में आया, माँ के गर्भ में जीव आया, तो उस समय वह जीव सुसंस्कारों को प्राप्त करने में समर्थ होता है। जितने शीघ्र सुसंस्कार गर्भ में प्राप्त किए जा सकते हैं उतने शीघ्र फिर जन्म के बाद प्राप्त नहीं किए जा सकते। गर्भ में जीव आया, अभी नूतन स्थान है, माँ जिस प्रकार के शब्द बोलती है वह ग्रहण करता है, माँ जैसी क्रिया करती है उसका प्रभाव पड़ता है, माँ जैसा चिंतन करती है उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्भस्थ शिशु पर सबसे ज़्यादा प्रभाव उसकी माँ का पड़ता है, पिता का बाद में। तो माँ अपने गर्भस्थ शिशु को जैसे संस्कार दे सकती है। गीली मिट्टी को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है, कलश जैसे बनाना चाहे बना सकता है कुम्भकार। बाद में थोड़ी सी मिट्टी सूखने लगी फिर उसे बड़ा करना बड़ा मुश्किल होगा, और पूरा सूख गया तब तो और मुश्किल है। छोटे पौधे को जैसे चाहे वैसे ढाला जा सकता है, बड़ा होने पर उसे फिर उस प्रकार चाहे वैसा नहीं ढाल सकते। महानुभाव, गर्भावस्था में सुसंस्कार देने का संकल्प है, तो गर्भावस्था में दाम्पत्य जीवन को स्वीकार करने वाले वे दोनों प्राणी गर्भ में जीव आई उसके पहले से अच्छी भावना भाना शुरू कर दें, निरंतर अच्छी भावना भाएं। जैसी भावना भाएंगे वैसे संस्कार उस जीव में आएंगे। जब जीव गर्भ में आ जाए तब जैसी भावना भाएंगे वो संस्कार जीव ग्रहण करता चला जाता है। एक माँ गर्भ धारण करने के पहले नित्य ही तत्वाशुद्ध का पाठ करती हैं, भक्तामृत का पाठ करती हैं, सहस्रनाम का पाठ करती हैं, सामायिक करती हैं 3 बार, नित्य पूजन करती हैं, आहार आदि दान देती हैं, काम करती हैं।